कैसे हो आप लोग? ये वीडियो पर अगर आप आए हो तो आप अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक करके ही यहाँ से जाओगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी वीडियो जो हम यहाँ पर दे रहे हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही गहन रिसर्च के बाद ही हम डालते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और आपका जो भी प्रॉब्लम है डायबिटीज़ से रिलेटेड, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो और एक दिन डायबिटीज़ रिवर्स होकर के आप एक बेहतर जीवन जी सकें। तो आज का टॉपिक है डायबिटीज़ वाले को, डायबिटिक पेशेंट जो भी हैं उन्हें एक्सरसाइज कब करना चाहिए, किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या एक्सरसाइज करने से आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। तो सबसे लास्ट का जो आंसर मैं दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज करने से और थोड़े से डाइट पर ध्यान रखने से आपका डायबिटीज़ 100% रिवर्स हो कर के रहेगा। बस शर्त है कि आपको सही जानकारी होनी चाहिए और आपकी जो भी चीज़ों की टाइमिंग होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे मील की टाइमिंग हो या एक्सरसाइज की टाइमिंग हो, तो आपका डायबिटीज़ बहुत ही जल्द सही हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर टाइमिंग आपका ख़राब है, आप सही अपने बॉडी को सही से नहीं जान पा रहे हो, आप सही से समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, आपका डायबिटीज़ ख़राब पोजीशन पर भी पहुंच सकता है। एक्सरसाइज में दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या एक्सरसाइज करें और किस टाइम एक्सरसाइज करें, जिससे हमारा शुगर लेवल आने वाले समय में डाउन होता चले। सबसे बड़ी क्वेश्चन है लोगों के मन में, क्या एक्सरसाइज आपकी डायबिटीज़ को ठीक कर सकता है? तो यस, एक्सरसाइज रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और डाइट को थोड़ा दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल ही सही हो जाएगी। सबसे पहले हम बताएंगे कि आपके एक्सरसाइज का समय जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। क्या आपको मॉर्निंग सुबह के समय एक्सरसाइज करनी चाहिए या आफ्टरनून के समय एक्सरसाइज करनी चाहिए या शाम के समय एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आपकी डायबिटीज़ जल्दी रिवर्स हो। तो डायबिटीज़ जो टाइप 2 है उसके लिए मॉर्निंग का एक्सरसाइज करना बहुत ही सही नहीं होता है। मॉर्निंग में क्योंकि आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, मॉर्निंग में आपकी शुगर लेवल भी हाई होती है। अगर आप बहुत ही ख़राब कंडीशन में है और उस समय आपका मन भी नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का, कंसिस्टेंस आप नहीं रह पाएंगे ज़्यादा समय तक के लिए, तो ये है कि आपको मॉर्निंग का एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें आपको हर जगह कहा जाएगा कि मॉर्निंग में आपको वॉक करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। मॉर्निंग में वॉक तो करनी ही चाहिए, लेकिन रिवर्स डायबिटीज़ जिस चीज़ से होती है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होती है, वो वॉकिंग नहीं है, जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट। वॉकिंग हेल्पफुल है, आपको ये कर सकते, लेकिन वॉकिंग आप कितनी देर करते हैं? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। कम से कम आप 15 से 20 हज़ार कदम आप जब तक नहीं चलेंगे पैदल, वो भी हाई इंटेंसिटी, मतलब आपका कदम की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप बातें करते हुए आराम आराम से चलेंगे, टाइम पास करेंगे, तो उससे बेनिफिट नहीं होता। आपको लगता है कि आपने एक्सरसाइज किया है, लेकिन आप एक्सरसाइज रियल में उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं जिससे कि आपको कोई बेनिफिट हो। तो मॉर्निंग वॉक अगर वॉक की तरह लीजिएगा, आप अगर कम से कम 1 घंटे लगातार बिना रुके तेज़ चलेंगे, जिसमें आप दूसरे से बात, चलते हुए आप दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है आफ्टरनून के समय क्या होता है कि आपका बॉडी धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है और कोर्टिसोल भी धीरे धीरे कम होने लगता है और शरीर गर्म भी होने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि आप एक्सरसाइज जब 12-1 बजे के समय, अगर आपके पास समय खाली है, आप वर्किंग है, तो यहाँ पर आफ्टरनून में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो खाली लोग बैठे रहते हैं, जिन्हें कोई घर पे रिटायर हो चुके हैं या अपना टाइम निकाल सकते हैं, अपना बिजनेस है, समय निकाल सकते हैं दोपहर का एक्सरसाइज करने के लिए, तो 12 से 2 PM के बीच में वो जिम कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस समय सुबह में आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोपहर की एक्सरसाइज से आपकी शुगर भी हाई नहीं होगी और आपका जो सोने का जो समय है वो समय पर आप सो जाएंगे, वो सही हो जाएगा। टाइम पर आप रात में सो जाएंगे, क्योंकि सोना भी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इवनिंग एक्सरसाइज जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि 7-8 बजे के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है शाम के समय, और उस समय अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शुगर बहुत हाई नहीं होता है, फैट भी सही से यूटिलाइज कर पाती है बॉडी, और आपका बॉडी इस तरह से हैबिचुअल हो जाता है कि आने वाले समय में इंसुलिन रेसिस्टेंसी बहुत ही कम कर लेता है बॉडी,
मेमोरी और सेंसिटिविटी बढ़ा लेता है, जिससे आपकी जो थोड़ा बहुत डाइट इधर उधर भी हो जाएगा तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद ही। तो शाम का एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। शाम के 6 बजे के 7 बजे के बाद 8 बजे तक लोग वर्क से आ जाते हैं, तो आप जिमिंग और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे डांस वगैरह हो गया या तेज़ दौड़ना हो गया, या जो है सो आपकी जिम में बिना रुके कई तरह का एक्सरसाइज, कंपाउंड एक्सरसाइज होता है, वो कर लेना। लेकिन कुछ समय के लिए हाई इंटेंसिटी अगर आप करते हैं तो 10 से 15-20 सेकेंड के लिए ही हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, या 30 सेकेंड मैक्सिमम हो गया। उसके बाद उतना ही देर के रेस्ट लें। रेस्ट अगर आप नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल इंसान अलग होता है, नॉर्मल जो स्वस्थ है वो कितना भी एक्सरसाइज कर ले तो उसका बॉडी रिकवर कर लेगा, लेकिन आपका रिकवरी टाइम ज़्यादा होना चाहिए। पूरी तरह से सांस ले ले, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन लेने दे, तब जा कर के आप अगली एक्सरसाइज शुरू करें। अब हम बात करेंगे कि आपको एक्सरसाइज मील लेने से पहले करनी चाहिए या मील लेने के बाद करनी चाहिए। देखिए, दोनों समय आपको सेम बेनिफिट करती है, मील लेने के बाद भी, मील लेने से पहले भी। और मील लेने से पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और मील अगर लेते हैं तो शुगर बहुत हाई नहीं होता है। और मील लेने के बाद भी अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करते हैं अगर आप, तो उस समय आपकी एनर्जी भरपूर रहती है, खाए हुए रहते हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है एक्सरसाइज करने में, लेकिन किसी किसी को कंफर्टेबल होता है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो भी बढ़ा हुआ शुगर आपका रहेगा वो कम हो जाएगा उसी समय। लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप कहेंगे तो खाली पेट एक्सरसाइज ही सबसे बेस्ट होता है। मील लेने से पहले का एक्सरसाइज ही बेस्ट होता है अगर आप हाई शुगर नहीं लेते हैं तब। हाई शुगर अगर आप लेते हैं तो भी आपको मील के बाद एक्सरसाइज शुगर तो कम हो जाएगा, लेकिन बॉडी में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जिससे आपको रिकवरी में प्रॉब्लम होगी, बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, तो फिर आपको आगे कोई एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। एक्सरसाइज करने का मन तभी आपको करेगा जब आप बहुत ज़्यादा हरास खुद को महसूस नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थके नहीं हो। तो आप मील से पहले आराम से एक्सरसाइज करें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, खाली पेट बेहतर एक्सरसाइज हो जाता है। उसके बाद आप लो कार्ब डाइट लें, आपका शुगर बहुत ही बेस्ट होगा। तो एक्सरसाइज हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल ये है कि आप मील से पहले एक्सरसाइज कर लें। अब मैं अगला चलता हूँ कि किस तरह का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, किस तरह का एक्सरसाइज शुगर रोगियों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं रनिंग पर। रनिंग आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रनिंग आपको मॉडरेट अमाउंट में करनी चाहिए। या तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तेज़ कुछ देर के लिए दौड़े 30 सेकंड के लिए, फिर 1 मिनट के लिए रेस्ट लें। ऐसा आप 4-5 बार कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। हल्की जॉगिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि एरोबिक एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स जिसमें आप आराम से सांस ले सके, ऑक्सीजन के साथ आपका बॉडी रिएक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा हो, जिससे कि आपका फैट बर्निंग ज़्यादा होता है और शरीर में लैक्टिक एसिड बहुत ही कम बनता है। इससे रिकवर आपका सही समय पर हो जाएगा, ज़्यादा थकावट नहीं महसूस होगा, बॉडी में पेन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिशियल हम कहेंगे तो ये है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है इंसुलिन रेसिस्टेंस वालों को। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक स्पंज है, स्पंज में अगर आप पानी पूरा भर देते हैं, उसके बाद आप थोड़ा भी पानी आप उसमें देंगे तो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, वो पानी बाहर फैल जाएगा। लेकिन फिर स्पंज को आप क्या करें, पूरी तरह से निचोड़ दें पानी, और फिर उसमें से कहीं दूसरे थोड़ा सा पानी उसमें डालें तो पूरे पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। सेम उसी तरह से हमारा मसल काम करता है। जब हम वेट ट्रेनिंग किए रहते हैं तो मसल में ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम कार्ब थोड़ा ले भी लेते हैं तो बॉडी अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है, जो मसल सेल है वो ऑब्जर्व कर लेता है, विदाउट इंसुलिन ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे इंसुलिन के स्पाइक होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पर ठीक होने का रीज़न है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, किसी भी एज में हो, या तो आप जिम का इक्विपमेंट मंगा लें, नहीं मिल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेट ट्रेनिंग का 3-4 इक्विपमेंट है, आप उससे भी अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस इक्विपमेंट से कैसे एक्सरसाइज करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, चाहे आप डंबल से या किसी भी तरह के जिम के इक्विपमेंट से आप एक्सरसाइज करें। तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, डेली वीडियो आएगी आपके बेनिफिट के लिए। और अगर वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको कोई दिक्कत लग रही है, तो कमेंट में आप अपनी कमेंट कर सकते हैं, या जो मेल दिया हो या व्हाट्सएप लिंक दिया हो उस पर भी अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। सिर्फ डाइट और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के तरीक़ों से आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा।